बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा मौजू है वाक़ई जमाल मलऊन। दोस्तों, जिस वक्त हम कुतुब मकातल का मुताला करते हैं तो हमें कदम कदम पर मुतनाक़ज़ात से साबका पड़ता है। और अजीब बात यह है कि इन तमाम मुतज़ाद व मुतनाक़िस रवायात को बग़ैर किसी तहक़ीक़ या रिसर्च के दुरुस्त समझते हुए आज तक हमारे मिंबरों पर बयान किया जा रहा है। और कोई शख्स ये सोचने की ज़हमत गवारा ही नहीं करता कि ये रवायात जो एक दूसरे को रद्द करने में मसरूफ़ हैं, इनमें से कौन सी रवायत दुरुस्त है और कौन सी दुरुस्त नहीं है, यानी गलत है। ये एक मुसलमान कुलिया है कि जब दो मुतनाक़िस व मुतसादम हों तो इनमें से एक ज़रूर गलत होता है। मसलन अगर कोई शख्स कहे कि चाँद सफ़ेद है या गैर सफ़ेद है तो इन दो बातों में से एक बात ज़रूर दुरुस्त होगी और एक बात ज़रूर गलत होगी। यही मुतनाक़िस की तारीफ़ है। यह हकीकत है कि वाक़यात करबला में मुतनाक़िसात का अंबार लगा हुआ है, मगर कोई इनके बारे में सोचता ही नहीं है कि असल बात या हकीकत क्या है। मसलन 11 मुहर्रम की रात के वाक़यात में जमाल मलऊन का वाक़या बयान किया जाता है। पहले मुनासिब होगा कि मैं इस मलऊन से मंसूब मुबीना वाक़या अर्ज़ कर दूँ, फिर इस पर तबसरा करूँगा। सईद बिन मसीद नामी एक शख्स रवायत करता है कि मैं एक साल हज करने के लिए मक्का मुकरमा गया। दौरान हज मैंने देखा कि एक शख्स गलाफ काबा को पकड़कर रो रो कर दुआ मांग रहा था और अर्ज़ कर रहा था, ऐ रब्बे जुल जलाल मुझे माफ़ फरमा दे। फिर कहने लगा कि मुझे यकीन है तू मुझे माफ़ नहीं कर सकता। सईद कहता है, जब मैंने इस शख्स की ये बात सुनी तो इसके करीब जाकर कहा कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होना कुफ्र है। तुम ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो? वो शख्स कहने लगा कि तुम न पूछो तो बेहतर है। मेरा तजस्सुस बढ़ा तो मैंने दोबारा पूछा कि तुम कौन हो, ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो? इस शख्स ने मुझे बताया कि मेरा नाम बेदिल बिन सलीम है और मैं जमाल हूँ। करबला के मैदान में शाम गरीबा के बाद 11 मुहर्रम की रात को मैं ये सोच कर मक्तल गाह में गया कि उम्मत मलऊन तमाम शहदा को लूटती रही है, मैं भी जाकर देखूं, शायद मुझे भी कोई कीमती चीज़ मिल जाए। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि इमाम मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाश अथर से इनका लिबास तो लूटा जा चुका था, मगर इनकी सरावील यानी सलूका ताहाल मौजूद थी। जब मैंने उसे उतारने की कोशिश की तो इमाम मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मेरे हाथ पर आया। गोया उन्होंने मुझे ऐसा करने से रोकना चाहा, मगर मैंने करीब से टूटी हुई तलवार का एक टुकड़ा उठाया और इमाम मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दायां हाथ शहीद कर दिया। इसके बाद मैंने वो सरावील उतार ली और वापस आकर खुले मैदान में सो गया। रात को मैंने देखा कि शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया मासल्फ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्तल गाह में तशरीफ ले आए। इनके साथ मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मलका-ए आलमीन बीबी सलवातुल्लाह अलैहा भी थीं। उन्होंने आकर पाक लख्त जिगर की लाश पर गिरिया फरमाया, फिर इनके खूने अतर से अपनी पेशानी रंगीन की। इसके बाद उन्होंने अपने नूरे नज़र के हाथों को आंखों से लगाना चाहा, मगर देखा इनका दायां दस्ते मुबारक मौजूद नहीं था। उन्होंने शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर अर्ज किया कि आप देखें, आपकी कलमा गो कहलवाने वालों ने हमारे लख्त जिगर का क्या हाल कर दिया है। फिर मलका-ए आलमीन सलवातुल्लाह अलैहा ने दरियाफ्त फरमाया कि मेरे लाल, आपके दस्ते मुबारक को किस मलऊन ने शहीद किया है? इमाम मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ के इशारे से फरमाया कि ये मलऊन है जो वहां सामने सोया हुआ है। यही रवायत अब्दुल्ला अल-नकी हजाजी से भी मरवी है, मगर इसने महल वकू काबतुल्लाह के बजाय मिज़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया है कि मैं वहां एक कभी अल-शक्ल शख्स को देखा जो गिरफ्तारी कर रहा था, जिसने मुझे अपना नाम बुरीदा इब्ने वाइल बताया। एक और रवायत में इस मलऊन का नाम बुरीदा बिन वाबल बयान किया गया है। दूसरी रवायत में इस मलऊन का नाम बजदल बिन सलीम लिखा हुआ है। यही रवायत जनाब जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी के हवाले से भी कुतुब मकातल में दर्ज की गई है, और इस रवायत में इस जालिम मलऊन का नाम बुरीदा इब्ने वाबल या वाइल और जमाल लिखा हुआ है।
और ये बात इस रवायत में भी मौजूद है कि इस मलऊन अज़ल ने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दायां दस्ते मुबारक शहीद किया था। तहकीक हकीकत, जब तहकीकी नुक्ता निगाह से इस वाक़या का बगौर जायजा लेते हैं तो बहुत से मुतानाक़ज़ात सामने आते हैं। यानी कुछ लोगों ने इस मलऊन का नाम बजदल बिन सलीम, कुछ लोगों ने बुरीदा इब्न वाइल या वाबल और कुछ मौरखीन ने जमाल बयान किया है। फिर इसके जुल्म के बारे में भी इख्तलाफ रवायात मौजूद है। यानी इस मलऊन ने अंगूठी हासिल करने के लिए इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगश्त मुबारक शहीद की थी। इसने सरावील ज़ेरे लिबास पहने जाने वाला सलूका के हसूल की खातर दायां दस्ते मुबारक शहीद किया। इस मलऊन अज़ल ने शलवार का रेशमी आजार बंद हासिल करने के लिए अंगश्त मुबारक शहीद की थी। इस जालिम मलऊन ने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमर बंद उतारना चाहा, मगर मज़ाहमत पर आपका दस्ते मुबारक या अंगुश्त मुबारक शहीद की थी। कुछ लोगों ने इस वाक़या को दो मुख्तलिफ वाक़यात बनाकर पेश किया। यानी बजदल बिन सलीम मलऊन ने कमर बंद या सरावील के लिए दस्ते मुबारक शहीद किया था और बुरीदा इब्न वाइल मलऊन ने अंगूठी उतारने के लिए अंगश्त मुबारक शहीद की थी। ये तो है इस बुनियादी वाक़या के बयान की सूरत में इख्तलाफ रवायात। इस इख्तलाफ रवायात के अलावा कुछ और बातें भी ऐसी हैं कि इस वाक़या की सेहत पर असरअंदाज होती हैं। मसलन ये एक हकीकत है कि जब इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी वक्त जहाद में मसरूफ थे तो इस वक्त ज़रा बिन शरीक मलऊन ने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक पर तलवार का वार किया था, जिससे आपका दायां दस्ते मुबारक शहीद हो गया था। यहाँ ये सवाल पैदा होता है, क्या इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वक्त अंगूठी अपने बाएं हाथ में पहनी हुई थी कि जिसे शहादत के बाद मलाइन ने उतारने की कोशिश की थी, जबकि ये नामुमकिन है। एक तरफ यह बयान की जाता है कि 11 मुहर्रम के दिन पाक पर्दादारान तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि ने विदाए मक्तल के वक्त इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाश अतर को बड़ी मुश्किल से पत्थरों के ढेर में से बड़ी जद्दोजहद के बाद बरामद किया था। लाशों की पामाली के ज़मन में यह भी बयान किया जाता है कि मौला करीम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाश अतर को यूं पामाल किया गया था कि नाउज़ बिल्लाह वो कीमा बन चुकी थी और पहचान के काबिल ही नहीं रही थी। यह भी बयान किया जाता है कि शहादत उज़्मा के बाद जिस वक्त मलाइन अज़ल ने जुमला शुदाए करबला अलैहिम अस्सलातु वस्सलाम की लाशों को घोड़ों से पामाल करना चाहा तो जुनाब फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा के बुलाने पर अबू अल हारिस नामी एक शेर जाहिर हुआ और इसने आकर लाशाए अतर को पामाली से बचा लिया था और वो शेर लाशों की तदफीन तक इनकी हिफाजत करता रहा और एक लम्हा के लिए भी लाशों से जुदा नहीं हुआ था। अब यहाँ सवालात पैदा होते हैं कि कसीर संगबारी की वजह से मौला करीम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाश अतर अगर पत्थरों में छुप चुकी थी या ढक गई थी तो क्या पामाली के वक्त ये पत्थर हटाकर लाश अतर को पामाल किया गया था? क्या ये मुबीना संगबारी लाश अतर को पामाली करने के बाद की गई थी या फिर पामाली के बाद लाश अतर पर दोबारा पत्थर डाल दिए गए थे? अगर शेर वाली रवायत दुरुस्त है तो फिर पामाली वाली रवायत गलत साबित होगी। अगर शेर वाली रवायत दुरुस्त है, जो यकीनन दुरुस्त है, तो जिस शेर को देखकर इब्न साद मलऊन के 20 घोड़े सवार डर कर भाग गए थे, तो जमाल मलऊन इतना बहादुर कहाँ था कि जिसने शेर को भगाकर अंगुश्त मुबारक शहीद की थी? अगर पत्थरों वाली रवायत दुरुस्त है तो फिर 11 मुहर्रम के दिन वदाए मक्तल के वक्त पाक पर्दादारान तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि को तो काफ़ी कोशिश के बाद लाश बरामद करना पड़ी थी। जमाल मलऊन ने रात की तारीकी में दस्ते मुबारक में अंगूठी कैसे देख ली थी या अंगुश्त मुबारक कैसे शहीद की थी? अगर लाशों को पामाल किए जाने वाली रवायत दुरुस्त है तो फिर कीमा शुदा लाश का हाथ या कमर बंद या सरावील कैसे बाकी रह गए थे कि जिसकी खातर इस मलऊन अज़ल ने यह जसारत की थी? पामाली की रवायत दुरुस्त होने की जवाज़ में यह रवायत पेश की जाती है कि इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का से रवानगी के वक्त अपने एक खुतबा में फरमाया था कि हम देख रहे हैं कि हमारी लाश अतर को घोड़े और शुतर पामाल करेंगे, मगर किसी तारीख ने यह नहीं बताया कि लाश अतर पर घोड़ों के साथ शुतर भी दौड़ाए गए थे। हकीकत यह है कि यह अरबी मुहावरे की बात है, ना कि हकीकी मानी में यह बात फरमाई गई थी।
यहाँ ये भी अर्ज करता चलूँ कि इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब इस अंगूठी का जिक्र हुआ तो उन्होंने फरमाया वो अंगूठी तो वदाए नबवी में से थी, और वो अंगूठी इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आखिरी विदा के वक्त अपनी दस्तार के पाक वारिस मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई थी, जो कि अब हमारे पास मौजूद है। इंसान जब इन तमाम रवायात को देखता है तो परेशान हो जाता है कि असल बात क्या है, क्योंकि इस मकाम पर इंसान की सोच के सामने कई सवालात आकर दीवार बन जाते हैं। मसलन अगर ज़रा बिन शरीक मलऊन ने पूरा हाथ ही शहीद कर दिया था तो जमाल या बजदल या बुरीद मलऊन वाली रवायत तो खुद ब खुद रद्द हो जाती है। अगर शेर लाश अतर की तदफीन तक इनकी हिफाजत करता रहा था तो फिर जमाल मलऊन ने किस तरह आकर दस्ते मुबारक शहीद किया था। अगर जुमला शुदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाशों को वाकई पामाल कर दिया गया था और कोई भी लाश अपनी हकीकी हालत में मौजूद ही नहीं थी तो मौला करीम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्ते मुबारक कैसे सलामत रह गया था। 11 मुहर्रम के दिन पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहि ने लाश अतर को पत्थरों में छुपा पाया था और बामुश्किल बरामद फरमाया था, तो फिर ये पत्थर किस वक्त बरसाए गए थे? अगर ये पत्थर रात भर और 11 मुहर्रम के दिन तक भी लाश अतर पर मौजूद थे तो क्या पामाली के बाद बरसाए गए थे? अगर पत्थर पामाली से पहले बरसाए गए थे तो क्या इन पत्थरों में छुपी लाश को पामाल किया गया था? क्या यह भी हो सकता है कि लाश अतर पर पत्थर तो पहले मौजूद हो मगर पामाल करते वक्त ये पत्थर हटा दिए गए हों और फिर पामाल करने के बाद दोबारा वो पत्थर लाशों पर फेंक दिए गए हों? अब अगर पत्थरों वाली रवायत दुरुस्त है तो फिर जमाल वाली और शेर वाली और पामाली वाली जुमला और रवायात यकीनन बातिल हैं। अगर शेर वाली रवायत दुरुस्त है तो फिर जमाल वाली, पत्थरों वाली और पामाली वाली रवायत बिल्कुल गलत है। अगर जमाल मलऊन वाली रवायत दुरुस्त है तो फिर शेर वाली, पामाली वाली, ज़रा बिन शरीक वाली और पत्थरों वाली रवायात को गलत तस्लीम करना पड़ेगा। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये तमाम रवायात बयक वक्त तो दुरुस्त नहीं हो सकती। इन जुमला रवायात में से एक रवायत ही दुरुस्त हो सकती है। यहाँ पहुंचकर मैं अपनी तरफ से कोई हतमी फैसला सुनाने के बजाय अर्ज करूंगा कि सब मोमिनीन मिलकर दुआ करें कि इन मज़लूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाक वारिस अजरल्लाह फर्ज शरीफ जल्दी तशरीफ लाएं और वो खुद इन तमाम दुखों के राज मुनकशफ फरमाएं और एक एक जालिम से यूं इंतकाम लें कि जिस तरह इंतकाम लेने का हक है। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब मजालिस अल मुंतज़रीन अला रोज़त अल मज़लूमीन जिल्द 4 से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह जल या सायर अल बायर, अल्लाह जल या सुल्तान अल मंसूर, अल्लाह जल या इमाम अल मुंतकिम अजरल्लाहु ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।